रिपोर्ट या तो अडानी के साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर देगी या फिर इसको बहुत ही ज्यादा नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये रिपोर्ट अडानी के साम्राज्य को खत्म कर सकती है, लेकिन ये इसके नई ऊंचाइयों तक कैसे ले जा सकती है इसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने कभी सोचा कि ये जो रिपोर्ट है इसकी हाइप इसी समय क्यों बनेगी जब इसका एफपीओ आने वाला है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है तो आप ये बात मानेंगे नहीं, लेकिन इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा, इसको समझाने का प्रयास करूंगा। और आज की इस वीडियो को जो मैंने टाइटल दिया है अडानी रैशनैलिटी, इसको आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल रैशनल तरीके से सोचना सिखाया जाएगा कि स्टॉक मार्केट में अडानी के स्टॉक्स को आपको कैसे देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट के अंदर टोटल 88 सवाल पूछे गए हैं इस रिपोर्ट के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस रिपोर्ट को बनाने वाली जो कंपनी है वो केवल 5 या 6 मेंबरों की कंपनी है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इससे पहले जब भी वो किसी कंपनी पर इस तरह से रिपोर्ट लेकर आए, उसके जो शेयर्स है वो 90% 80% गिर चुके हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी और डिटेल में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उनके शेयर्स अगर ये रिपोर्ट नहीं भी लाती तो भी गिरते, यानी कि इसने मौके पर फायदा उठाने का काम किया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये एक षड्यंत्र हो सकता है, उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही होने वाला है इस वीडियो का। तो यहां पर देखिए, अडानी की तरफ से यह कहा गया है कि 88 सवालों में से 65 सवालों के जवाब तो उसने सीबी को पहले ही दे दिए हैं, और इसके अलावा जो सवाल बचे हैं उसका जवाब भी अडानी ने दे दिया है अभी हाल ही के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप खुद से पूछे कि जो मेन सवाल निकल कर आए वो सवाल ये है कि अडानी के जो शेयर्स है वो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ये बात कितने लोगों को नहीं पता है? लगभग सभी लोगों को ये बात पता है कि अडानी के शेयर ओवर वैल्यूड है। कितने लोगों को ये नहीं पता कि अडानी के शेयर मैनिपुलेटेड है? अगर मैं ओपिनियन की बात पूछूं आपसे तो हर एक इन्वेस्टर, हर एक समझदार व्यक्ति ये जानता है कि यहां पर कहीं ना कहीं ये शेयर मैनिपुलेटेड है। अगर ये शेयर मैनिपुलेटेड है और इसमें आपका ओपिनियन ये है तो इसमें कोई नई बात तो रिपोर्ट में बताई नहीं गई। इसके अलावा रिपोर्ट ने एक डाटा निकाला है, उस डाटा के अनुसार बताया है कि इस कंपनी में इतना ओवर वैल्यूड है, ये कंपनी इतनी ओवर वैल्यूड है। ये क्या इन्वेस्टर्स को दिख नहीं रहा? तो अगर आप इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है मार्केट के अंदर, उसके बारे में हर एक व्यक्ति को पता है। तो जब ये हर एक व्यक्ति को पता है तो फिर इसकी ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्यों बनी हुई स्टॉक मार्केट के अंदर, खासतौर पर अडानी शेयर्स के अंदर। लेकिन अभी आपने देखा सोमवार के दिन अडानी के कुछ शेयर्स चले भी, लेकिन कुछ शेयर्स वापस ने लोअर सर्किट लगाए, और जिसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया भी था कि कुछ समय तक अंडर परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसके बाद ये बहुत तेजी दिखाएंगे। और ये बहुत तेजी क्यों दिखाएंगे? और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा इस वीडियो के अंदर कि ये अडानी के शेयर्स को कई तेजी यानी कि बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं अडानी के साम्राज्य को। ये रिपोर्ट मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें साजिश क्या हो रही है। मैं जो साजिश वर्ड का शब्द का यूज कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि एक व्यक्ति है, आप ऐसे सोच कर देखिए कि अगर हम अपने घर परिवार की ही बात करें, आस पड़ोस की बात करें, तो अगर आप सोचिए कि अगर आप एक साधारण से व्यक्ति थे और आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद आप एक करोड़पति बन जाते हैं, मिलियनर और बिलियनर बन जाते हैं, तो आपके आसपास वाले या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे जलेंगे। अब अगर आप अडानी की बात करें तो सबसे पहले तो ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने, उसके बाद ये फोर्ब्स की सूची के अंदर है, उसके बाद ये एशिया के सबसे नंबर 1 यानी कि दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। अब ये 7वें नंबर पर आ चुके हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंडियन कंट्री को क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी उद्योगपति आगे बढ़ता है तो एट द एंड उसमें इंडिया की ग्रोथ डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। और आप जानते हैं अडानी जो ग्रुप है उसका जो ज्यादातर एम्पायर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड है। तो जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, और उससे अडानी को तो प्रॉफिट मिलेगा ही। हो सकता है कि आने वाले सालों में अडानी एशिया का नंबर 1 व्यक्ति बन जाए। तो ये कहीं ना कहीं किसी विदेशों की या कहीं लोगों की, किसी ग्रुप की साजिश हो सकती है कि इंडिया पर यह थप्पा लगाया जाए ताकि जो विदेशी इन्वेस्टर है जो कि करोड़ों लाखों रुपए लगाएंगे इस कंट्री में, वो कंट्री में पैसा ना लगाए। और इससे होगा क्या? इससे वो जो बुल मार्केट की हम बात करते हैं, उस बड़े बुल मार्केट की बात करते हैं, उस पर हमें बहुत इंपैक्ट देखने को मिलता है। अभी आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात लगी होगी सुनने में, लेकिन इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि यहां पर आपने देश के सबसे बड़े उद्योगपति पर एक इल्जाम लगाए हैं कि इसके शेयर मैनिपुलेटेड हो रहे हैं, इसके अंदर ये कमी आ रही है, इसमें ये स्कैम हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे चार्जेस आपने लगाए। लेकिन यहां उतनी ही सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? वो ये है कि आप इसे प्रूफ कैसे करेंगे। सर, अडानी पूरी तरह से तैयार है कि देखिए, अगर किसी के पास पैसा है, पावर है, तो वो पूरी कोशिश करेगा अपने इल्जामों को गलत साबित करने की। और अडानी जैसी कंपनी जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि सरकार से जुड़ी हुई है, सरकार इसका समर्थन करती है, तो अगर हम इस बात को मान भी ले तो भी आप ये मानकर चलिए कि उस रिपोर्ट की जो है ना सीधी लड़ाई गवर्नमेंट से है, अगर आप इस बात को मानते हैं तो। और अगर हम नहीं भी मानते हैं
तो भी आपको ये बात मानना पड़ेगा कि उस रिपोर्ट की जो लड़ाई है, उस कंपनी की जो लड़ाई है, वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति से हो रही है। और इसका परिणाम आपने अभी हाल ही में देखा कि एनडीटीवी के साथ आपने क्या। तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति बड़ा बनता है, अमीर बनता है, तो बहुत सारी ऐसी साजिश होती है उसके खिलाफ ताकि उसको नीचे लाया जाए। और अगर इस रिपोर्ट के अंदर ये सच हो जाता है तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। भारत देश की इकोनॉमी पर भी दिखेगा, स्टॉक मार्केट के अंदर भी दिखेगा और अडानी के शेयर्स के अंदर तो दिखेगा ही। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा था कि यही रिपोर्ट उसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और मुझे इस बात की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई देती है। और वो संभावना ये है कि आने वाले सालों के अंदर अडानी के शेयर्स यहां से कई गुना हो सकते हैं। अब यहां पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाना चाहता हूं। देखिए, अगर किसी स्टॉक पर, किसी कंपनी पर, किसी ग्रुप पर चार्ज लगते हैं किसी भी तरह के, तो याद रखिएगा जब तक उसका कोई डाटा आपके पास ना हो, उसका कोई सबूत ना हो, उसको आप कोर्ट के अंदर प्रूफ ना कर पाए, तब तक हम केवल एक संभावना मानकर चलते हैं। हम ये भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप सही है और हम ये भी मान सकते हैं कि हाँ, एक संभावना हो सकती है कि ये चीज गलत हो। लेकिन आप इसे प्रूफ कैसे करेंगे सर? जब तक ये प्रूफ नहीं होगा ना, तब तक अडानी ग्रुप बचा हुआ है, इसके स्टॉक बचे हुए हैं और बढ़ते रहेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अडानी की जो स्टॉक है उसके अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो सबसे ज्यादा खुद अडानी ग्रुप की है। तो ये स्टॉक कितने गिरेंगे सर? 50%, 60%, 70%। लेकिन उसके बाद ये ज्यादा से ज्यादा स्टॉक नहीं गिरेंगे, क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो खुद अडानी ग्रुप की ही है। तो अडानी ग्रुप चाहे तो इन स्टॉक को तेजी में ला सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये मानकर चलते हैं कि अडानी के शेयर्स जो है वो मैन्युपुलेटेड है, तो अगर ये शेयर्स मैन्युपुलेटेड है तो इनको वापस तेजी नहीं ला जा सकती इन शेयर्स के अंदर। और अगर तेजी से अगर ये शेयर्स बढ़ते हैं तो क्या लगता है रिटेल कैटेगरीज में पैसा नहीं लगेगी तो ये शेयर्स और नहीं बढ़ेंगे। देखिए, सिंपल सी बात ये है, अगर मैन्युपुलेटेड शेयर्स जो है वो तेजी ला सकते हैं तो मैन्युपुलेटेड शेयर गिरा भी सकते हैं, उसके बाद वापस से भी तेजी ला सकते हैं। ऐसा आपने देखा भी हो, एक डेढ़ साल पहले जब इसी तरह की एक न्यूज निकल कर आई थी, तब अडानी के शेयर 50%, 60% गिर गए थे। लेकिन यार सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देकर सकता हूँ। अडानी ट्रांसमिशन का शेयर, उस समय की बात कर रहा हूँ जब वो रिपोर्ट आई थी, जब वो न्यूज आई थी, जब अडानी का जो शेयर था, वो 1500, 1600 रुपए का शेयर 800 रुपए का आ गया था। लगभग 45% से 50% तक की गिरावट देखने को मिली थी उस शेयर्स के अंदर। लेकिन उस समय कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था उस शेयर्स को, और वो शेयर आज 2000, 3000 के आसपास पहुंच चुका है, 4000 के आसपास। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि जब करेक्शन आई, उसके साथ एक रिपोर्ट आई, उसके साथ एक ऐसी न्यूज बनी, एक ऐसी हाइप बनी, जिसकी वजह से जब वो स्टॉक सही प्राइस पर आया, जिस समय आपको उसको खरीदना चाहिए था, आपकी हिम्मत नहीं थी वहां पे हाथ लगाने की। और स्टॉक मार्केट यही चाहता है। अपनी साइकोलॉजिकल वीडियोस के अंदर मैं कई बार कह चुका हूं कि करेक्शन एक बहाना है, उसका काम आपको बेवकूफ बनाना है ताकि आप सही समय पर, सही प्राइस पर, अच्छी प्राइस पर किसी स्टॉक को ना खरीद पाए, जो कि अभी अडानी के शेयर्स के साथ हो रही है। और अब मैंने ऐसे क्यों कहा कि बहुत तेजी ला सकती है यही रिपोर्ट? वो इस वजह से क्योंकि अगर ये रिपोर्ट गलत साबित हो जाती है, जो कि मुझे बहुत संभावना लगती है, तो जितनी तेजी से ये शेयर्स गिरे हैं उतनी ही तेजी से ये शेयर्स रिकवर भी करेंगे और हो सकता है आने वाले सालों में बहुत तेजी से बढ़े। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इस तरह की रिपोर्ट सही साबित हो भी जाती है और अडानी के शेयर्स गिर भी जाते हैं, तो अडानी जिस चीज पर काम कर रहा है, उसकी जो कंपनियां हैं, जिस सेक्टर के अंदर वो काम करती है, वो सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, अडानी के शेयर्स की वैल्यू एट द एंड बढ़ना ही होगा। क्योंकि अडानी का जो, अगर हम बात करें, ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। भारत ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा। आप किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए, एयरपोर्ट अडानी के हैं, सीमेंट अडानी की है, हर एक चीज अडानी में घुसा हुआ है। अगर आप सोलर एनर्जी की बात करें, उसमें भी अडानी है। तो फ्यूचर के अंदर भी अडानी है, प्रेजेंट के अंदर भी अडानी है, हर जगह अडानी है। तो अगर भारत देश ग्रो करेगा तो अडानी के शेयर्स ग्रो करेंगे, अडानी का ग्रुप ग्रो करेगा और अडानी का साम्राज्य बढ़ेगा। मैं फिर कहता हूं इस वीडियो के अंदर, ये मेरी किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको केवल एक रैशनल सोचने का तरीका समझा रहा हूं कि आपको अडानी के स्टॉक्स को, इस रिपोर्ट को और स्टॉक मार्केट को किस तरह से देखना है, किस तरह से आपका व्यू होना चाहिए इस पर। मैं अपना ओपिनियन देता हूं कि मुझे क्या लगता है। देखिए, सबसे पहले चीज ये है कि भारत का अगर कोई व्यक्ति निचले स्तर से वहां तक पहुंचा है तो आपको उसका सपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए। यहां पर आपको पैनिक नहीं दिखाना चाहिए कि कोई रिपोर्ट में ये कह देता है, वो कह देता है। लेकिन आप उस बात को 1% के लिए मानकर चल सकते हैं कि ये बात प्रूफ हो सकती है। लेकिन आपको इसमें पैनिक नहीं करना है, आपको साबित होने देना है कि जो रिपोर्ट में आई है,
जो उस पर चार्जेस लगे हैं अडानी ग्रुप्स पर वो सच साबित हो। और जब तक वो सच साबित नहीं होते आपको अडानी के पक्ष में रहना है। या फिर मैं ये किसी के पक्ष लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि जब कोई उद्योगपति भारत का नाम रोशन करता है, भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो आपको उसका समर्थन जरूर करना चाहिए जब तक वो उसको गलत साबित ना कर दे कोई भी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है अडानी के शेयर्स, अडानी की कंपनीज, अडानी जिस सेक्टर में काम करता है वो आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ग्रो कर सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छे प्राइस पर आपको शेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। शेयर्स लगभग 50%, 60% के आसपास टूट चुके हैं। आपको लगता है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने का भी सही समय है, आपको चार्ट्स पढ़ने आते हैं, थोड़ी बहुत आपको चीजें समझ में आ रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अगर मेरी बात सही साबित होती है, जैसे मैंने कहा 1% संभावना है, हर चीज की होती है सर, लेकिन अगर ये बात सही निकलती है तो आज से 2 साल 3 साल बाद आप इस वीडियो पर आकर कहेंगे कि बिल्कुल आपने जो चीज कहा था वो चीज एज इट इज देखने को मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट को आपको कैसे देखना है, अडानी के शेयर्स को आपको कैसे देखना है। और उस रिपोर्ट पर आपको हल्ला नहीं मचाना है, आपको हाइप नहीं करना है, आपको केवल उसको प्रूफ होते हुए देखना है। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप समझ कर चलिएगा अडानी के शेयर्स यहां से कई गुना हो जाएंगे। तो इस वीडियो से अगर कुछ नहीं है सीखने में, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किस तरह का टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।